नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का एक और क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया है इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर शो दैट रूट एक्स की पावर -1 वाई इंटू रूट वाई की पावर -1 जेड इंटू रूट जेड की पावर -1 एक्स जो है वो 1 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए जैसे कि आप जानते हो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर x की पावर -1 होती है तो उसका मतलब 1/x होता है। यानी कि अगर हमें यहाँ से -1 हटाना है तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो इट मीन्स मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि ये हो गया 1/x और यहाँ पर ऊपर y ऐसे ही है अभी। उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/y इंटू जेड, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 हटेगा तो। और इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे 1/z इंटू एक्स। तो अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 के इक्वल मैं ले आऊँगा। किस तरह से लाऊंगा देखिए, अब y को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और अपॉन में x इंटू, इसी तरह से यहाँ पर भी z को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z अपॉन में y हो जाएगा ये। उसी तरह से अब यहाँ देखें तो x अपॉन में ये z हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो रूट होता है हम ये जानते हैं कि रूट को अगर हम ब्रैकेट के बाहर लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको y अपॉन एक्स की पावर 1/2। इधर हम लिख सकते हैं z अपॉन वाई की पावर 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं x अपॉन जेड की पावर 1/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x अपॉन में y दोनों की पावर अगर m है तो इस इट मीन्स x की पावर भी m मानी जाती है और y की पावर भी m मानी जाती है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो 1/2 है वो y के लिए भी है और x के लिए भी है। इसी तरह से z के लिए भी 1/2 है और y के लिए भी 1/2 है। उसी तरह से x के लिए भी 1/2 है और z के लिए भी 1/2 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x की पावर 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जब ऊपर नीचे होता है, मतलब कि x की पावर m हो डिवाइड बाय x की पावर n हो, तो हम पावर को आपस में माइनस करते हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ x के लिए इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है तो इट मीन्स इनकी पावर आपस में माइनस होंगी, यानी कि 1/2 में से 1/2 यहाँ इस तरह से लेस होगा। इसी तरह से हम y के लिए कर सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे है और इसी तरह से यहाँ पर है, तो x की पावर 1/2 माइनस 1/2। इसी तरह से z के लिए होगा z की पावर 1/2 माइनस 1/2। तो यानी कि x की पावर हो गई हमारे यहाँ 0। इसी तरह से y की पावर भी हो गई 0। इसी तरह से z की पावर हो गई 0। और जब x की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा हमारे 1 के इक्वल। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हम तो इसका आंसर आया हमारे पास, तो 1 आया। तो हमारा राइट हैंड साइड में है वो 1 ही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तो तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नए क्वेश्चंस कीजिए।